हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल माय यात्रा। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आँखों से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि आज आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जब आप न्यूली पेरेंट्स बनते हैं तो आँखों से रिलेटेड, क्योंकि आँख ऐसे सेंसिटिव पार्ट होता है कि जिससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके मन में डाउट पैदा करती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जब बच्चा 0 से 1 या 2 साल का होता है तो उस समय बच्चों की आँखों से कभी कभी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है, कभी कभी एक आँख से पानी आता है, कभी कभी दोनों आँखों से पानी आ रहे होते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? दूसरा, कि बच्चों की आँखों में काजल लगाना सेफ़ होता है कि नहीं। और अगर आप काजल लगाना चाहते हो, काजल लगाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि आप चाहते हो कि आपके बच्चों की आंखें बड़ी हों, तो आपको ये चीज़ें मैं क्लियर करूँगी कि क्या काजल ही एक ऑप्शन है आपके बच्चों के आँखों को बड़ी करने का। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पर हम बात करेंगे कि जब बच्चा आपका छोटा होता है, स्पेशली जब 0 से 6 महीने या 1 साल या 2 साल का बच्चा होता है, तो उस समय जब आंखों से पानी आ रहा होता है या तो ये प्रॉब्लम जो होती है आम होती है। ये लगभग 25% बच्चों में देखने को मिलता है। मेरी लड़की में भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि बच्चे की आंख से मेरे पानी आ रहा था, और इसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज करना है। डेली आपको दिन में 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज को देना है बच्चे के। ये एक्सरसाइज आपको कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों उंगलियों को लेना है, ये दोनों उंगलियों को लेना है, और इसको आप जो बच्चे का आँख का ये कॉर्नर वाला हिस्सा होता है, इसको राउंड राउंड ऐसे 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 आपको राउंड राउंड करना है। 5 बार ऐसे करके फिर आपको ये या जिस आँखों में आंसू ज़्यादा आता है, अगर एक आँख में आ रहा है तो भी आप ऐसे ऐसे करके ऐसे ये एक ऐसे से करके राउंड बार लगभग 7-8 बार, 3-4 बार, जितना बच्चा आसानी से करवा ले, ऐसे करके बस ऐसे लाइन टाइप में करना है। ऐसे ये लाइन टाइप में ऐसे करना है। हाथ को उठाना नहीं है, लगातार बस ऐसे गोल गोल करके बस ऐसे करना है। इससे तो जो टीयर डक्ट होते हैं, ये टीयर डक्ट होते हैं, वो कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण जो आंसू होता है वो आंखों में भरने लगता है। ये मोस्टली रीज़न इसका यही होता है बच्चों की आंखों में पानी आने का। तो इसलिए जो टीयर डक्ट होते हैं, जहाँ जो ग्लैंड होता है जहाँ से आंसू बनता है, उसको ओपन करने के लिए कभी कभी ये जन्म से ही बंद होता है, कभी कभी ये किसी वजह से जन्म के बाद भी बंद हो जाता है, जिसके कारण पानी आने लगता है बच्चों की आंखों से। तो इसको इस एक्सरसाइज के द्वारा आप खोल सकते हैं और बच्चे की आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा। ये आपको डेली करना है 3 से 4 बार, जब तक बच्चे की आंखों से पानी आना बंद नहीं हो जाता है। इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इस एक्सरसाइज के। इसके अलावा बच्चे की आंखों में जलन होता है, रेडनेस आती है, बहुत ज़्यादा आंखें चिपचिपी हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। वो कुछ इंजेक्शन देते हैं, कुछ ड्रॉप्स देते हैं, उन्हीं की सलाह से आपको आंखों का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो ये हो गई बात कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनके आँखों को आप कैसे इस एक्सरसाइज द्वारा सही कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि क्या बच्चों को आँखों में काजल लगाना सेफ़ होता है या नहीं। देखिए, क्या होता है, जब उसका कार्बन जो होता है वो बच्चे की जो नली होती है वहाँ जा कर के वो ब्लॉकेज, जो कार्बन होता है वो नली को ब्लॉकेज करता है, जिसके कारण बच्चे की आंखों में कभी कभी जलन और ये पानी आने वाली समस्या स्पेशली हो जाती है। इसलिए कोशिश यही कीजिए, डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करते हैं और रिसर्च में भी यही सामने आया है कि काजल लगाना बच्चे के लिए सेफ़ देखा जाए तो नहीं होता है, बट तब भी लोग लगाते हैं नज़र से बचाने के लिए, आंखों को बड़ी करने के लिए। और अगर आंखों को बड़ी करना ही है आपको, तो आप सिंपली आँखों को बस आप वो एक्सरसाइज दीजिए जो आप काजल लगाते समय करते हैं। जैसे आप बच्चों की आँखों को ऐसे करके काजल लगाते हो, तो ये आप एक्सरसाइज डेली करिए, मगर काजल मत लगाइए। इससे भी आपके बच्चे की आंखें बड़ी हो जाएंगी, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ये एक तरीके का जो काजल लगाने का प्रोसेस होता है, ये भी एक तरीके की आंखों को एक्सरसाइज, एक मूव देते हो, एक शेप देने के लिए। काजल तो एक बहाना होता है, बच्चे को कहते हैं नज़र ना लगे, काला टीका लगाया जाता है, तो आप सिंपली एक काला टीका लगा सकते हो, अपने बच्चे के माथे पे लगा सकते हो, होठ पे लगा सकते हो, बट आँखों में अवॉइड करें। इसके अलावा और भी एक प्रॉब्लम आती है जो कि स्पेशली जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, मतलब 5 साल के, मतलब 18 ईयर्स के अंदर तक के बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है।
आइस फ्लू की। इसमें क्या होता है कि ये रीज़न क्या होता है, कभी कभी स्मोक की वजह से आ जाता है, डस्ट वगैरह के कारण भी कभी कभी ये हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जैसे खारे पानी वगैरह होते हैं, किसी तरीके का ऐसा पानी हो जो थोड़ा सा खारा होता है किसी किसी जगह के लोगों का, मतलब किसी एरिया का, तो ग्रीन डिस्चार्ज होता है, येलो डिस्चार्ज होता है, आंखें रेड होती हैं, जलन होती है, कभी कभी कुछ दाना टाइप का, जैसे कि कई कई जगह बिलेनी भी बोलते हैं, वो होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कोशिश यही करना चाहिए कि ब्लैक गॉगल लगा के रखना है, ताकि आँखों पर सनलाइट या किसी भी अदर डस्ट वगैरह का इफ़ेक्ट ना पड़े, किसी भी तरीके की रोशनी जो तेज़ रोशनी होती है सनलाइट वगैरह की वो ना पड़े। इससे क्या होता है कि आँखों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, इरिटेशन नहीं होती है, और टाइम पे लगभग दिन भर में आपको 7-8 बार जो कॉटन होता है, कॉटन को नॉर्मल जो बिसलरी वाली वाटर होती है उस पानी से साफ़ करते रहना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों का ये मिथ्स है कि जो चश्मा लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि ताकि कोई दूसरा ना देख ले, जिसके कारण उसे भी वो प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ एक प्रिकॉशन के तौर पे लिया जाता है चश्मे को, कि आपकी आँखें, मतलब आपको किसी चीज़ से आपकी आँखों पर इफ़ेक्ट ना आए, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आँखों में कोई देख लेगा तो उसे भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये और बात है कि अगर आप अपनी आँखों को टच करते हो, वो जो उसका वायरस है, जो इन्फेक्शन है, वो आप दूसरे के अगर आँखों को टच कर लेते हो या किसी दूसरे सामान को टच कर लेते हो और वही सामान को वो दूसरा बंदा टच करके अपनी आँखों पे टच कर लेता है, तो इस तरीके से उसकी आँखों में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज़ सिर्फ आई कांटेक्ट करने से ये प्रॉब्लम उसको नहीं होगी। तो ये मेक श्योर कीजिए, ये मिथ्स अपने दिमाग से हटाइए। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी तरीके का और भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।